सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। बीपीएससी टीचर लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हो गया हूं एक और वीडियो के साथ, जो कि बीपीएससी टायर 4 आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज मैं आपके सामने रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इसमें पहला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे तो पहला ऑप्शन आपका है एल्डिहाइड। पहला ऑप्शन क्या है? एल्डिहाइड। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज का, और तीसरा है एसिटिक अम्ल। यही एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो विद्यार्थी आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पे दो उदाहरण दिया हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच सिग्मा एकल बंध पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच पाई बंध पाया जाता है, जो कि कमज़ोर होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? C2H4, क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी A, B और C ये तीनों क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेडलिप की बात कर लेंगे तो मेडलिप ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, जबकि विद्यार्थी आप ध्यान दीजिएगा कि मोजले ने सन 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी क्या बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, जिसमें उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो मेडलिप की आवर्त सारणी की बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि क्षार धातु की बात करेंगे तो आवर्त सारणी के पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं, जिसका ट्रिक होता है लीना करे रब से फरियाद। लीना करे रब से फरियाद, जिसमें लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसके अलावा जो होगा वो क्षार धातु नहीं होगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिए तो मैग्नीशियम, जो कि दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा हीरा। ही डायमंड जो है वो कार्बन का एक अपरूपक होता है, जो कि एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H12। क्या होता है? C6H12। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है, जिसमें 3 क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, जिसको हम लोग भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। अदर ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। सूत्र होता है Al2O3। सीने बार, मरकरी सल्फाइड किसका होता है? मरकरी सल्फाइड का होता है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, और जिंक हो गया ZnS। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है? तो अम्ल राज विद्यार्थी क्या होता है? जब HCl प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 को 3:1 में मिलाते हैं
तो उससे क्या होता है, एक विलयन बनता है जिसको अम्लराज बोलते हैं। आप जानते होंगे कि गांव वगैरह में कभी क्या होता है कि एक कोई ठगी आता है व्यापारी, जो बोलता है कि लाइए आपके सोने को हम साफ कर देते हैं, तो उसके पास यही विलयन होता है। वो क्या करता है, सोने को झाड़ कर वो ठगी कर लेता है। तो आप लोग इससे सावधान रहिएगा, कभी भी ऐसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो आप ही ठगे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ए और पीटी, यानी अम्लराज में सोना और प्लेटिनम क्या होता है, सोना और प्लेटिनम जो कि उसमें घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। CaCl2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca++ Cl-, कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ दो, K+Cl- और H+ और Cn-। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक आयनिक यौगिक नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस 18वें ग्रुप में आता है। हीलियम गैस क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, जो कि नॉन रिएक्टिव गैस होता है, जिसको आइडियल गैस भी हम लोग बोलते हैं, आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है हीलियम गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस। अच्छा विद्यार्थी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोग एंटा एसिड टैबलेट में भी करते हैं। जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटा एसिड टैबलेट की तरह इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान होता है 10.5। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन, क्या बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। जबकि CaO को बोलते हैं त्वरित चूना, या इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन क्या होता है, वैज्ञानिक इसको क्षारीय प्रकृति का बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, जो हमारा लार है, वो अम्लीय होता है। ज़्यादा अम्ल होने की वजह से चॉकलेट वगैरह का सेवन करने से हमारे लार का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, जिससे वो क्षरण होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति करते होंगे। आप टीवी में देखे होंगे, एक ऐड आता है सेंसोडाइन टूथपेस्ट का, उसमें क्या होता है, दिखाता है कि झंझनाहट से, कपकपाहट से कैसे आप बच सकते हैं। तो उसमें यही होता है, जब टूथ का इनेमल जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का ट्वाइस, इसके बना होता है, जो कि पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये जो धीरे धीरे घिस जाता है, जिससे हमको ठंडा और गर्म दांतों में झंझनाहट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू की बात करेंगे तो सारे खट्टे फलों में लगभग क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 15 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अदर ऑप्शन की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। किस में पाया जाता है, दूध में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरिका में, सिरिका में। किस में पाया जाता है, सिरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता जिंक प्लस HCl क्या बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक गैस निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए जब इसके पास जलते हुए मोमबत्ती को लाया जाता है तो साबुन का जो बबल होता है वो पॉपअप साउंड के साथ या फटफट साउंड के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। तो चूना जल की बात करेंगे तो अभी बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि CaOH का ट्वाइस को बोलते हैं चूना जल। जब इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। यानी CaCO3 के बनने के पश्चात क्या होता है, CaCl बनता है, तो इसके बनने से क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराने पर
चूना जल का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करेंगे हम लोग जल का विद्युत अपघटन, तो जब सैलाइन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो कैथोड और एनोड, दो वर्ड याद रखिएगा स्टूडेंट, कैथोड, THOD, कैथोड, यह चाह रहा है इसमें, तो कैथोड पे कौन सा गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस। एनोड लिख लीजिए, एनोड, ओ आ रहा है इसमें, तो क्या हो गया, O2 गैस। यानी कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन में पूछा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी स्थिति है जब किसी भी कारणवश से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आता है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्राय मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन मिलियंस ईयर अगो जब डेड और डेकिंग पार्टिकल्स अर्थ के अंदर दब गए तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उन धीरे धीरे वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गया, जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला सभी आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अच्छा, नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक हैवी नाभिक का निर्माण करते हैं और एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों का द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है ठोस CO2। यानी ठोस CO2 को हम लोग बोलते हैं ठोस शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर बी, तेज का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने का दुगना हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160 डिग्री पे सेल्सियस पैमाना जो होता है उसका दुगना होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। यानी कि सेल्सियस पैमाना के अगर 160 डिग्री वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट पैमाना पे कितना हो जाएगा? 320 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो 100 डिग्री पर भाप के कण की गतिज ऊर्जा सबसे सर्वाधिक होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री भाप में 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा ज़्यादा होती है, जो कि हीट के फॉर्म में होती है, जो कि लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन के फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कण में सर्वाधिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम फॉस्फेट का अणु का सूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट, हम जानते हैं कि सोडियम पे चार्ज कितना हो गया? 1 चार्ज हो गया। फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है? 3 चार्ज हो गया। तो सोडियम फॉस्फेट का सूत्र निकालेंगे तो Na3PO4 क्या हो जाएगा? Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा Na3PO4, Na3PO, ऑप्शन नंबर सी, Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो ये क्वेश्चन आ गया मोल कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि मोल कॉन्सेप्ट का 2 फार्मूला होता है, N = गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m निकालेंगे गिवन मास, तो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। जब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल 1 ग्राम बोला है तो 1/23 इंटू एवोगाद्रो नंबर, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.618 इंटू 10⁻22। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? 2.618
8 इंटू 10⁻22, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक x और y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, उनसे निर्मित यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और y लिख लेंगे, इसके ऊपर संयोजकता लिखेंगे। x की संयोजकता कितना है 3 और y की संयोजकता कितना है 4। यहाँ से इसको ले लेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x4y3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से नंबर गिवन मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल की बात कर लेंगे तो 1 मोल दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2 यानी कि 71, यानी कितना आ जाएगा 71 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, यौगिक का सिद्धांत, मोल सिद्धांत। तो डाल्टन ने दिया था परमाणु का सिद्धांत। क्या दिया था डाल्टन ने, परमाणु का सिद्धांत दिया था, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।